मंत्र मरणासन्न अवस्था में भी प्राणी को जीवित कर सकते हैं और हर दुख और शारीरिक कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं। ऐसी है मंत्रों की शक्ति। लेकिन सनातन धर्म में मंत्रों का विशेष महत्व क्यों है? आखिर मंत्र क्यों बनाए गए हैं? क्या है ये मंत्र? किसने बनाए? और एक मंत्र को सही उच्चारण के साथ ही क्यों बोलना चाहिए? इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें मंत्रों के शाब्दिक अर्थ को जानने की आवश्यकता है। एक ऐसी ध्वनि जो आपको मानसिक शांति दे और आपके मन को शांत करे। शास्त्रों में कहा गया है कि मन को तारने वाली ध्वनि ही मंत्र है। सनातन धर्म में मंत्र जाप का प्रचलन हजारों सालों से चला आ रहा है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त का गायत्री मंत्र ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र ऐसी वाइब्रेशन पैदा करता है जो इंसान के साथ साथ पेड़ पौधों और जानवरों के लिए भी लाभकारी है। या फिर ऋग्वेद के 7वें मंडल के 59वें सूक्त का महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इसे मृत्यु को जीतने वाला मंत्र भी कहा जाता है। ऐसे कई वैदिक मंत्र हैं जिन्हें जाप करने से हमारे शरीर और दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की वजह इन मंत्रों की ध्वनि का साउंड है जो मंत्रों के उच्चारण से पैदा होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मंत्रों के अर्थ को अलग रख दें तो भी केवल उनकी ध्वनि में अपार शक्ति होती है। सामान्य तौर पर साउंड की बात करें तो कुछ साउंड प्योर होते हैं और कुछ इनप्योर, जो उनके वाइब्रेशन पर निर्भर करता है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, एवरीथिंग इन लाइफ इज वाइब्रेशन। मॉडर्न साइंस ने भी साउंड और लाइट को वाइब्रेशन माना है। अगर आपको साउंड को लाइट में बदलना है तो फ्रीक्वेंसी को 40 ऑक्टेव तक बढ़ाना होता है, जिससे वाइब्रेशन ट्रिलियंस ऑन ऑफ साइकिल्स पर सेकंड की हो जाती है और वह लाइट के रूप में प्रकट होती है। महान योगियों ने साउंड को लाइट में बदलने का काम अपने शरीर के भीतर हमेशा से किया है और यह मंत्रों के माध्यम से ही संभव हुआ है। मैं आपको यह नहीं बताना चाहता कि कौन सा मंत्र आप पर कितना और कैसा प्रभाव डालता है, बल्कि मैं आपको मंत्रों की अद्भुत शक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, जिसे सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। मंत्रों के साउंड आपके लिए जीवन के नए आयाम खोलते हैं। यह एक ऐसी विज्ञान है जिसमें आप साउंड की मदद से अपने आसपास और अपने भीतर एक विशेष वातावरण बनाते हैं, जिससे आपका माइंड एक्टिवेट होता है। मंत्रों की नियमित चांटिंग से न केवल फोकस बेहतर होता है बल्कि मेमोरी और अटेंशन भी बढ़ता है, क्योंकि मंत्र आपके ब्रेन सेल्स को सक्रिय करने में मददगार होते हैं। अगर मंत्रों को सही उच्चारण और सही फ्रीक्वेंसी के साथ बोला जाए तो न केवल ब्रेन को उचित ऑक्सीजन मिलती है बल्कि ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। यह भी साबित हुआ है कि विशेष मंत्रों का उच्चारण करने से ब्रेन का लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर सिंक्रोनाइज होता है। ओम की बात करें तो यह आ, ऊ और 3 साउंड से बनता है, जिसे क्रिएशन का मूल साउंड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले तपस्वियों ने गहरी ध्यान की प्रक्रिया के दौरान इस साउंड को सुना था, जो ओम ही था। इसलिए ओम सनातन धर्म का प्रतीक बन गया, क्योंकि सनातन धर्म में इंसान हमेशा से तपस्या और ध्यान के माध्यम से स्वयं की उत्पत्ति और अंत की खोज में जीवन व्यतीत करता रहा है। कई योगियों को हम साउंड पर मेडिटेशन करते देखा गया है। यह वही हमिंग साउंड है जो ओम बोलते समय सबसे अंत में निकलता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में यह साबित हुआ है कि सिर्फ हमिंग साउंड से आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी का एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है जो नर्वस, इम्यून और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कई प्रक्रियाओं में मदद करता है। सोचिए, यह बात हमारे सनातन धर्म में करीब 15,000 साल पहले से चली आ रही है और कुछ तो कहते हैं कि यह लाखों सालों से चली आ रही है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे ऋषि मुनि उस काल के वैज्ञानिक थे जो लगातार ह्यूमन बॉडी को अपग्रेड करने के तरीके ढूंढते थे और मंत्र उनके लिए एक तरह के टूल थे। अगर बच्चों को मंत्रों की महत्वता समझाई जाए और उन्हें मंत्रों की चांटिंग कराई जाए तो उनके ब्रेन का विकास एक अलग ही स्तर पर होगा। यही तो है हमारा सनातन धर्म और यही हमारे सनातन धर्म के तरीके हैं जिन्होंने इंसान का जीवन बदल कर रख दिया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना न भूलिए और इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि अच्छी चीज को शेयर करने के लिए हिम्मत और साहस चाहिए। धन्यवाद।